हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। संसाधन विषय में आज हम अध्ययन करेंगे संसाधन और पर्यावरण के मध्य अंतर्संबंधता, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस। पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनका मानवीय उपयोग संभव है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति के संपूर्ण जैव जगत का आधार है जिन पर जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। इन सभी तत्वों पर मानव समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष भी निर्भर है। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके ही आर्थिक, सांस्कृतिक भूदृश्य विकसित करता है। मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल, स्किल, तकनीकी दक्षता और जीवीय श्रेष्ठता के कारण अन्य जीवों से आगे निकल गया है। मनुष्य ने पर्यावरण के प्रतिरोधों से बचने की विधियां भी विकसित कर ली है। बढ़ते मानवीय दबाव का प्रभाव संतुलित पर्यावरण पर पड़ा है और संसाधनों का ह्रास प्रारंभ हो गया। पर्यावरण में सर्वसुलभ संसाधन वायु, जल का भी अवनयन या डिग्रेडेशन होने लग गया है। इन संसाधनों की बहुलता और नवीकरणीय प्रकृति होने पर भी मौलिक गुणवत्ता में ह्रास हो जाने से पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन असंभव हो जाएगा। मनुष्य ने प्रकृति को इस प्रकार से कंट्रोल कर लिया है और उस पर इस प्रकार से विजय प्राप्त कर ली है कि अब वो मैन हैज़ स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मास्टर, एक मालिक की तरह वो प्रकृति का दोहन कर रहा है और इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा शोषण अगर लगातार चलता रहा तो प्रकृति को की जो क्षतिपूर्ति करना मानव के लिए संभव नहीं होगा। गंगा नदी का जल विगत 5 दशकों में इस स्तर तक प्रदूषित हो गया है कि आगामी 21वीं सदी में भी इसका पुनर्स्थापना या इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकेगा। संसाधनों का दोहन, पर्यावरण संतुलन एक ऐसा अनूठा संयोजक है जिस पर प्राकृतिक व्यवस्था तथा जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। संसाधन की उपलब्धता मानव जीवन की आर्थिक समृद्धि का मूल आधार है, लेकिन इसके अविवेकपूर्ण दोहन के कारण पर्यावरण को दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जो संसाधन प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं उनको प्रयोग में लाना और उनको लाकर अपनी आर्थिक समृद्धि करना या अपने जीवन के स्तर को सुधारना, ये सही है, लेकिन संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण पे भी नुकसान ना हो। औद्योगिक क्रांति के उपरांत जीवाश्मीय ईंधन यानी कि कोयला और पेट्रोलियम का दोहन बढ़ा, हरितगृह प्रभाव जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ये बना, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ा और संतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ाने लगे। इसलिए ये आवश्यक है कि पर्यावरण और संसाधन उपयोग के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए, जिसके लिए प्रकृति में विद्यमान सभी संसाधनों का दक्षतम और प्रभावी उपयोग किया जाए। न्यून मात्रा में उपलब्ध और समाप्य संसाधनों के विकल्प तलाशने चाहिए। प्रकृति में अनेक संसाधन ऐसे हैं जिनके निर्माण और संचयन में दीर्घ अवधि लगती है, किंतु दोहन अल्प समय में कर लिया जाता है। जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं या तेल है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है, लेकिन इसका हम अविवेकपूर्ण तरीके से अगर दोहन करें तो ये कुछ ही सालों में, सैकड़ों, कुछ ही दशकों में हम इसे ख़त्म कर देंगे। उदाहरण, कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, किंतु दोहन कुछ वर्षों में ही कर लिया जाता है। फलस्वरूप संसाधन संकट उत्पन्न हो जाता है। संसाधन उपयोग के गलत तरीकों से पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहे हैं जिन पर नियंत्रण पाना आसान कार्य नहीं है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, ओजोन अल्पता, तापमान में वृद्धि जैसी ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याएं सामने आ रही हैं। मनुष्य पर्यावरण के प्रमुख संसाधन है, जो संसाधन निर्माण और दोहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मानव अपने सांस्कृतिक और आर्थिक अभ्युदय के लिए संसाधनों का निरंतर दोहन करता आया है, लेकिन विकास में संसाधन के दोहन को अनिवार्य मानने वाला मानव समुदाय पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ने से आशंकित है। अतः जहाँ पर्यावरण में स्थित संसाधन
मानवीय समृद्धि के लिए आवश्यक है, वहीं इसका अतिदोहन मानवीय अवनति भी कर सकता है। स्पष्ट है, संसाधन और पर्यावरण में मैत्रीपूर्ण संबंधों के उपरांत ही प्राकृतिक संतुलन संभव है, जो अन्य जीव जंतुओं सहित मानव समृद्धि का मूल आधार है। संसाधन संरक्षण की नवीन संकल्पना, जिसे कि सतत विकास कहा जाता है, ये संसाधनों को कंजर्व करने का, उनके संरक्षण का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका मूल ध्येय यही है कि भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। यानी कि हम प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी, हमारी भावी पीढ़ियां आएंगी, उनके लिए भी हम इस प्रकृति को संभाल कर, सजो कर छोड़ के जाएं, ताकि वह भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सतत विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। ये सिद्धांत निम्न हैं: सामुदायिक जीवन की देखभाल और सम्मान करना, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, पृथ्वी की सहन क्षमता, वाइटैलिटी और विविधता का संरक्षण करना, अनवीकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता ह्रास या डिप्लीशन को कम करना, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी को बनाए रखना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और नियमों में परिवर्तन लाना, सक्षम समुदायों द्वारा अपने पर्यावरण की देखभाल करना, समग्र विकास और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आधार तैयार करना, विश्वव्यापी गठबंधन का निर्माण करना। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिसके आधार पर सतत विकास को अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।